पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बयान कम और बारूद ज्यादा महसूस हो रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी जिन्होंने गुस्से में मन से कह दिया, जब आप दिल्ली की सत्ता से हटेंगे तब आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। समझ रहे हो? और दूसरी तरफ बीजेपी जो बंगाल में अपनी जीत को ऐतिहासिक बता रही है। अब सोचिए, राजनीति में कर्मों का फल, बंदूक की नली, बुलडोजर और ईवीएम एक ही भाषण में आ जाए तो जनता का दिमाग तो बोलेगा ही। भाई, ये चुनावी भाषण था, ये किसी पॉलिटिकल वेब सीरीज का ट्रेलर। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ मजाक नहीं। आज हम बात करेंगे उस राजनीति की जहां हार के बाद आरोप लगते हैं, जहां जीत के बाद ताकत दिखाई जाती है, जहां जनता हर बार बीच में फंस जाती है। क्योंकि ममता बनर्जी ने सिर्फ बीजेपी को चुनौती नहीं दी, बल्कि सीधे सिस्टम, चुनाव प्रक्रिया और प्रशासनिक ताकत पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि वोट लूटे गए, ईवीएम में हेराफेरी हुई, उन्होंने काउंटिंग सेंटर से उनको बाहर धकेला और बीजेपी के राज में पुलिस शिकारी बन गई है। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं बंगाल के राजनीति में इतना ट्विस्ट है कि नेटफ्लिक्स वाले भी राइटर खोज रहे होंगे। लेकिन सवाल बड़ा है दोस्तों, क्या ये सिर्फ हार की नाराजगी है या सच में लोकतंत्र के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर देश को ध्यान देना काफी जरूरी है। आज हम पूरे मामले को समझेंगे, थोड़े व्यंग के साथ, थोड़े मजाक के साथ, लेकिन पूरी गंभीरता और विश्लेषण के साथ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जो शायद हर भारतीय लोकतंत्र प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा, ठीक है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, जब आप दिल्ली की सत्ता से हटेंगे तो आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब राजनीति में ये लाइन सुनते ही सोशल मीडिया वाले एक्टिव हो गए। किसी ने लिखा, ये राजनीति का महाभारत का ट्रेलर ज्यादा लग रहा है, तो किसी ने कहा, दीदी ने सीधा कर्मा विभाग ही खोल दिया। लेकिन मजाक सेट कर देखें तो ये बयान काफी गंभीर है, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी पर हमला नहीं कर रही, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने न्यायपालिका को भी याद दिलाया कि आप ही कानून के असली रक्षक हैं। अब सोचिए, जब नेता मन से न्यायपालिका को याद दिलाने लगे कि उनका काम क्या है, तो समझ जाइए कि राजनीति का तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है। दोस्तों, अगर भारत की राजनीति को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाए तो बंगाल की राजनीति उसकी सबसे ज्यादा TRP वाली सीरीज होगी, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड में कुछ न कुछ नया होता ही है। कभी पोस्टर फटता है, कभी मूर्ति टूटती है, कभी रोड शो में हंगामा, तो कभी चुनाव के बाद हिंसा। और अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके साथ वोटों की लूट हुई, ईवीएम में हेराफेरी हुई, उन्हें काउंटिंग सेंटर से बाहर धकेला गया। अब सोशल मीडिया वाले बोले, भाई, ये चुनाव था या फिर मिशन इम्पॉसिबल। किसी ने मीम बनाया, ईवीएम इतनी चर्चा में है कि लगता है अगला चुनाव ईवीएम में खुद लड़ेगी। लेकिन इन आरोपों के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। ममता बनर्जी अपने समर्थकों को ये बताना चाहती हैं कि हार सिर्फ चुनावी नहीं, सिस्टम की वजह से हुई, और यही बात राजनीति में समर्थकों को जुड़े रखने का सबसे बड़ा हथियार होती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, इनकी प्राथमिकता रोटी, कपड़ा और मकान नहीं बल्कि बुलडोजर है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब भाई, भारत में बुलडोजर आजकल सिर्फ मशीन नहीं रहा, ये तो पूरा राजनीतिक सुपरस्टार बन चुका है। कहीं बुलडोजर बाबा, कहीं बुलडोजर एक्शन, कहीं बुलडोजर न्याय और अब बुलडोजर पर राजनीति। ऐसा लग रहा है कि अगर चुनाव आयोग अनुमति दे तो अगले चुनाव में कोई पार्टी अपना चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर ही रख दे। लेकिन कुणाल घोष का हमला सिर्फ मजाक नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता विकास नहीं बल्कि विरोधियों पर एक्शन दिखाना है, और यही आज की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल भी है। क्या सरकारें विकास से ज्यादा अपनी ताकत दिखाने में व्यस्त हो चुकी हैं? ममता बनर्जी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मैं देखूंगी कि ज्यादा ताकत संविधान में है या बंदूक की नली में। अब ये लाइन सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी राजनीतिक फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो, लेकिन असल में ये लोकतंत्र का सबसे गंभीर सवाल है कि आज राजनीति में संवाद कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा हो गया है। हर पार्टी खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताती है, लेकिन जब विपक्ष में होती है तो सिस्टम पर सवाल उठाती है। सही बात है। और जब सत्ता में आती है तो वही सिस्टम अचानक बहुत अच्छा लगने लगता है। जनता भी अब समझदार हो चुकी है। जनता सोचती है, भाई, चुनाव से पहले सब संविधान बचाने निकलते हैं और चुनाव जीतते ही जनता को भूल जाते हैं।
देखिए दोस्तों, राजनीति में बयानबाजी बहुत होती है, लेकिन आखिर में जनता सिर्फ 3 चीजें चाहती है: रोजगार, सुरक्षा, शांति। जनता ये नहीं चाहती कि हर दिन टीवी पर सिर्फ लड़ाई दिखाई जाए। जनता ये नहीं चाहती कि हर मुद्दे पर राजनीतिक युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन नेताओं को भी पता है कि ड्रामा बिकता है। अगर कोई नेता बोले हमने सड़क बनाई तो खबर छोटी बनती है, लेकिन अगर कोई बोले कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा तो पूरा इंटरनेट हिल जाता है। यही वजह है कि आज की राजनीति में बयान काम से ज्यादा वायरल होते हैं। अब जरा सोशल मीडिया का हाल भी सुन लीजिए। एक यूजर ने लिखा, बंगाल की राजनीति देखकर नेटफ्लिक्स वाले भी स्क्रिप्ट मांग रहे होंगे। दूसरे ने लिखा, देश में 2 चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, एक राजनीतिक बयान और दूसरा उनका विश्लेषण। वहीं तीसरे ने कहा, अब तो ऐसा लग रहा है कि नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सीधा ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। और सच कहें, सोशल मीडिया ने राजनीति को इतना मनोरंजक बना दिया है कि कई लोग न्यूज कम मीम ज्यादा देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी भी चुप बैठने वाली नहीं थी। बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि हार के बाद ममता बनर्जी बौखला गई हैं और जनता बदलाव चाहती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बंगाल में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद अब जनता कई राजनीति चाहती है, नई राजनीति चाहती है। वहीं टीएमसी समर्थकों का कहना है कि बीजेपी बंगाल में डर और दबाव की राजनीति कर रही है। यानी दोनों तरफ से आरोपों की बारिश जारी है और जनता छाता लेकर खड़ी है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय राजनीति अब इतनी आक्रामक हो चुकी है कि संवाद की जगह सिर्फ टकराव बचा है? हर पार्टी खुद को पीड़ित बताती है, हर पार्टी खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताती है और हर पार्टी दूसरी पार्टी को खलनायक साबित करने में लगी है। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है विरोध की आवाज सुनना, संवाद बनाए रखना और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देना। दोस्तों, राजनीति में सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जनता हमेशा रहती है। आज सत्ता में कोई और है, कल कोई और होगा। लेकिन अगर राजनीति सिर्फ बदले की भावना में बदल जाए तो नुकसान आखिरकार लोकतंत्र का होता है। ममता बनर्जी की चेतावनी हो या बीजेपी का जवाब, आखिर में फैसला जनता ही करती है और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन अब सवाल आपसे कि आज की राजनीति में विकास पीछे छूटता जा रहा है? क्या नेताओं की बयानबाजी जनता के असली मुद्दों को दबा रही है? और क्या बंगाल की राजनीति आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।